गांव और घर घर तक जाना हो, एक एक लाभार्थी से, एक एक किसान से, एक एक नौजवान से, एक एक नारी शक्ति से संपर्क करना हो, ये सारा काम हमारा बूथ अध्यक्ष करता है। आप लोगों को एक कार्यक्रम याद होगा 2017 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई किसी भी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करने निकला था और हमारे तत्कालीन यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बस्ती मंडल का बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करने बस्ती में ऐसे मंडल वालों सम्मेलन कर रहे आए हुए और तब उन्होंने एक मंत्र दिया था आप लोगों को। उन्होंने कहा था चुनाव लड़ा जाता है पूरे देश में, चुनाव प्रचार किया जाता है देश और प्रदेश में, लेकिन चुनाव जीता जाता है बूथ पर। और एक नारा दिया था उन्होंने, बूथ जीता तो देश जीता, बूथ जीता तो प्रदेश जीता। यानी जो युद्ध लोकतंत्र के इस उत्सव में जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, जो धर्म युद्ध है, हाँ सर, जो लोकतंत्र की रक्षा का युद्ध है, क्या सर, जो हमारे विपक्षी दल जो इस देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं को संप्रदाय, जाति और क्षेत्र के नाम पर तार-तार करने पर लगे हैं, उसके संरक्षण और संवर्धन का युद्ध है। इस युद्ध के मोर्चे पर असली लड़ाई लड़ने वाले, सीधी लड़ाई लड़ने वाले उन सिपाहियों का यह सम्मेलन है। और मैं जानता हूं जो चेहरे में आप देख रहा हूं उसमें हमारे जैसे नए कार्यकर्ता वर्षों से अपने खून पसीने से पार्टी को सींचने वाले, भारतीय जनता पार्टी को 2 सांसदों से आज 300 पार पहुंचाने वाले और अब 400 पार ले जाने का संकल्प साकार करने वाले, सिद्ध करने वाले कार्यकर्ता बैठे। जो जनसंघ की स्थापना के समय जो सपने हमने देखे थे, चाहे वो भारत की 170 के समापन का हो, चाहे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, चाहे समान नागरिक संहिता का हो, चाहे गाय, गंगा, किसान, नारी शक्ति के सम्मान का हो, तो सब सपने पूरे करने वाला जो हमारा सिपाही है, आज भी हम देखा है। इसलिए मैं कोई मंत्र देने आपको नहीं आया। मैं जानता हूं कि मेरी जानकारी आपको कुछ सिखाने और बताने की नहीं है, लेकिन ये निर्णायक समय है, ये लड़ाई का समय है, ये युद्ध का समय है। हमारी सेना वैसे तो बल भर परेड करती रहती है, लेकिन जब किसी मोर्चे पर लड़ना होता है तो अपने हथियार का निरीक्षण करती है, वो अपने परेड का समय बढ़ा देती है, वो रिहर्सल करती है, वो युद्धाभ्यास करती है। इसलिए यद्यपि हम 5 साल लगातार काम करते हैं, लेकिन फिर भी 5 वर्ष में एक बार आने वाला समय है। इसलिए आप याद करो, जब पहली बार 2014 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और आज भारत की नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने संसद के चौखट पर माथा टेकते हुए अंदर रहे थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रचित संविधान को प्रणाम किया था और उन्होंने कहा था मेरी सरकार संविधान से चलेगी। मेरे लिए हम जिस माटी में पले बड़े हैं, जिसकी रक्षा के लिए हम प्रतिदिन कसम खाते हैं, अब हम सभी लोग हो सकते हैं आवाज में ये रहेगा, ये ऐसी उम्मीद है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, सतीश द्विवेदी जिंदाबाद। आज खंडरी विधानसभा के बूथ सम्मेलन में हम सभी के बीच में मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री बड़े भैया सतीश द्विवेदी का मैं जन का सवाल देते हुए
मंच पर उपस्थित गोरखपुर के सबसे युधिष्ठिर सिंह जी का, हमारे साथ चल के आए खैराबाद के पूर्व विधायक जय चौबे जी का, खजनी के पूर्व विधायक रहे आदरणीय प्रसाद जी का, हमारे इस मंच पर इस विधानसभा के प्रभारी आदरणीय बहादुर सिंह जी का, संयोजक जगदीश चौरसिया जी का, अल्पेश राम त्रिपाठी जी का, राजाराम कन्नौजिया जी का, प्रमुख बिरलाल जी का, रमेश सिंह जी का, रामचंद्र त्रिपाठी जी का, हमारे साथ चल के आए सुल्तानपुर से हमारे विधायक राजबाबू उपाध्याय जी का, सभी समावेश मंच को प्राप्त करते हुए आप सभी संगठन के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, बूथ अध्यक्षगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज जिनको हम सभी लोग सुनने आए हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी लोग काम कर रहे हैं और पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को कमल निशान के लिए हम सभी लोग गांव-गांव जाकर अपील कर रहे हैं और ऐसे कई साथी होंगे कई दशकों से उस विचारधारा को प्रभावित करने के लिए आप सभी लोगों ने प्रबंधन देकर भारतीय जनता पार्टी को इतनी मजबूती प्रदान करने का काम किया कि आज हमारे बीच में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनी है और वो मजबूत सरकार अपनी मजबूती प्रदान करने का काम करती है। आपको उस लड़ाई में हिस्सेदारी बनाने का काम आज के दिन में संभव हुआ है। निश्चित ही आप सभी लोग प्रेरणा के स्रोत हैं। किस ऊर्जा और उत्साह के साथ आप जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसी ऊर्जा और उत्साह के साथ 25 तारीख तक हमें कमल के निशान के बटन को दबाकर अपने बूथ को जिताकर 25 मई को जो लक्ष्य माननीय मोदी जी ने दिया है कि हर बूथ पर हम लोग 5 से 7% मतदान को बढ़ाकर 4 बूथ को 400 पार और तीसरी बार माननीय मोदी जी की सरकार को बनाने का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है उसको पूरा करने के जिम्मेदारी यहाँ से लेकर जाने का काम करेंगे। कुछ बातें मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जब 2019 का आम चुनाव था, आपके बीच में एक नारा आया था कि अब की बार 300 पार। जानते नहीं जानते हैं भैया? बोलिए, यही नारा था ना, अब की बार 300 पार, दूसरी बार मोदी सरकार। जब हमने 300 पार करके दिखाया, पूरे भारत देश के भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाई, माननीय मोदी जी के हाथों को हमने मजबूत किया। जब हमने 300 पार किया तो उस पवित्र सदन के अंदर धारा 370 के लिए काम हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए भैया, काम हुआ कि नहीं हुआ? जिसके लिए हम सभी लोग कभी नारा लगाते थे कि यहाँ हमें बलिदान करनी, वो कश्मीर हमारा है, लेकिन वो सपना 70 सालों से पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो सपना तब साकार हुआ जब हमने 300 पार करके दिखाया। लोकसभा और राज्यसभा में हमारी बहुमत आई, धारा 370 हटी। जब हमने 300 पार करके दिखाया, माननीय योगी जी को हाथों को मजबूत करने का काम किया, माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को सर्वोत्तम ऊंचाई पर ले जाने का काम किया, तो आज हमारे बीच में जिसकी हम पूजा आराधना करते हैं, हमारे आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का राम मंदिर बन के तैयार हुआ अयोध्या धाम में हमारे रामलला का दिव्य और भव्य राम मंदिर बन के हमारे बीच में तैयार हुआ। यही नारा इसके लिए भी 75 बार हम लोग संघर्ष किए। जब हम अपने गाँव में बूथ में चक्री चौराहा पर नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर ही बनाएंगे। जितने भी हम लोग गांव में जाते थे तो विरोधी हमारा उपहास बढ़ाने का काम करते हैं कि भाजपा वाले आते हैं, सब नारा लगाते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, लेकिन कभी तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब आपने मोदी जी के हाथों को मजबूत किया तो माननीय मोदी जी ने तारीख बताया कि नहीं बताया, और उसी तारीख पे प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम किया। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। फिर आए दुरुस्त आए, जब हम लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी तो 33% महिला आरक्षण भी जो कई दशकों से लंबित था लोकसभा में, उसको भी पास करने का काम माननीय मोदी जी ने एक विशेष सत्र चलाकर उसको भी पास करने का काम किया।